हरे कृष्णा दोस्ते। मैं आज आप लोगों को कुछ टिप्स जैसा ये कुछ सिद्धांत है, कुछ भक्तों से सुने, कुछ भक्तों की किसी समस्या होता है, उसी कारण से मैं एक टिप्स देने के लिए चाह रहा हूँ, जो किसी अनुभव की बात है, कई भक्तों की से शेयर करते हैं, बातचीत होता है, और विशेषकर हम कई कांग्रेगेशन लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, जिसी कारण से कैसे एक पत्नी अपने अच्छे व्यवहार अपने पति के साथ कर सकता है, अच्छे संबंध बना सकता है, उसी के ऊपर मैं बोलने के लिए चाह रहा हूँ। पत्नी मतलब स्त्री कैसा अपना स्वभाव किस प्रकार होना चाहिए और कैसा अपने पति को साथ में कैसा अच्छे संबंध रह सकता है। जो समाज में बहुत अजी दुर्भाग्य में देखा जाता है, पति पत्नी जमता नहीं, भक्तों के अंदर भी देखा जाता है, भक्त हैं किंतु पति पत्नी आपस में जमता नहीं है, लड़ाई होता है और तलाक भी होते हैं, भक्तों के अंदर तलाक भी हो जाता है, ये भी देखना पड़ता है। इसलिए अच्छे कैसा रिलेशन हो सकता है, पति पत्नी की कैसा अच्छा संबंध होता है, जो शास्त्र में कहा गया है, कोई सिद्धांत बात है कि अनुभव की बात लोगों के अंदर में कैसा अपने जीवन में ये की है। इसी कारण से मैं टिप्स बताने के लिए चाहता हूँ। स्त्री हिसाब से शब्द जो व्याख्या किया, इस संसार में पति पत्नी तो दो प्रकार में बात करेंगे, एक भक्त पत्नी, एक अभक्त पत्नी, एक भक्त स्त्री, एक अभक्त स्त्री। किंतु जो भक्ति करते तो उनका व्यवहार चाल चलन अलग होना चाहिए और थोड़ा से बढ़कर होना चाहिए, थोड़े से बढ़कर होना चाहिए। जो संसार की जो कर्मी पत्नी कर्मी स्त्रियों से थोड़ा से अधिक अलग होना चाहिए, अलग। और वो चीज़ हम बताने के लिए जा रहे हैं। और जिन्हें हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, कृपा करिए सब्सक्राइब भी करा दीजिए। जैसे और अलग अलग टिप्स बता सकता हूँ, जो शास्त्र में लिखा गया है, जो पुराण में लिखा गया है, उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। आप लोग सहयोग करिए। मैं चाहता हूँ आप इसको थोड़ा से और सब्सक्राइब भी करेंगे तो आप लोगों को नया नया टिप्स मिलता रहेगा आगे। ये सही अच्छे होने के लिए इसमें जो दो पत्नी हैं, चाणक्य होने स्त्री के शब्द को व्याख्या शास्त्र हिसाब से कहते हैं, विशेषकर हम लोग गुरु महाराज से हमें सुनने भी ये बातें हैं। स्त्री मतलब जो तीन चीज़ को पूर्ति करते हैं उसको स्त्री कहा जाता है। वो तीन चीज़ को पूर्ति करने में पति की सेवा में लगा है, उसको स्त्री शब्दों में के अर्थ है तीन चीज़ की पूर्ति करने के नाते। तीन चीज़ें क्या हैं? भोजन में जो स्त्री माँ की जैसा बन गई खाना खिलाते हैं। स्त्री की वशीकरण, पति को यदि वशीकरण करना चाहते हैं, उनका भोजन अच्छा पक्का बनना चाहिए, बढ़िया खिलाने पिलाने में इतना एक्सपर्ट होना चाहिए, कुकिंग में इतना एक्सपर्ट होना चाहिए, और उनकी खाने में वो पति अपनी बस में आ जाए। ये देखा जाए। ऐसा भी कह यदि आप चाहते हैं किसी भी व्यक्ति को आप खाना खिलाते, वो आपसे संपर्क में ज़्यादा आता है, आहार के ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसा खाए ना, जैसा खाए, हम बोलते हैं जैसा अन्न खाए ऐसा ही मन हो, अन्न का प्रभाव पड़ता है। इसलिए अन्न यदि अच्छे तरीके, यदि कोई स्त्री अच्छे तरीके बनाने में एक्सपर्ट हो जाता है, कुकिंग में खाना बनाने में एक्सपर्ट पूरा बन के रहती हैं, तभी वो अपनी पति उनकी बस में 100% रहेगा। भोजन में बहुत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पत्नी की धर्म होता है सलाहकार, ऐसे सहयोगी के पति को सलाहकार हिसाब से बहन जैसा बनना चाहिए लिखा गया। बहन के हिसाब से, जैसे बहन एक सबसे माने भाई और बहन की जो संबंध होता है उसमें एक प्रेम की संबंध रहता है। सलाहकार के माने कोई भी सही सलाहकार यदि कोई हो, अपनी बहन हो सकती है। इसलिए बहन सलाहकार ऐसा बहन हिसाब से रहना चाहिए, सलाहकार में उनको हेल्प करना चाहिए, निष्कपट कपट नहीं रहना चाहिए, और वहाँ प्रेम व्यवहार ऐसा ही होना चाहिए, बहन जैसा कि व्यवहार होना चाहिए। बहन की जैसा एक व्यवहार में माने सलाहकार में, भोजन में माँ जैसा ही, माँ जैसा अपने बच्चे को खिलाना पिलाने तेने जत्न करता है, ऐसे ही जितनी भावना रहता है खिलाने के लिए भाव रहता है, वो पति को बस में रहता है। तीसरा है काम वासना में वेश्या जैसा ही, ऐसे वेश्या जैसे अपनी पर पुरुषों को आकृष्ट करने के लिए अपनी सजाव और करते। हम लोग सजाते बाहर के लोगों को दिखाने के लिए, किंतु स्त्री का धर्म नहीं बाहर के लोगों को दिखाने के लिए। अपनी श्रृंगार होना, 16 श्रृंगार होना जो भी है वो कहा गया, वो श्रृंगार करता है अपनी पति के लिए। पति के लिए सज धज होना कि श्रृंगार कराना, पति को माने एक्टिव कराने, माने आकर्षण कराने के लिए। अवेश्या जैसे ही आकर्षित कराता है दूसरी पुरुषों को, ऐसे ही स्त्री आकर्षित कराए अपना शरीर को दे, अपने पति की ये करे।
तभी वो पति उनकी बस में आ जाता है। ये तो संसार की चीज़, संसार की स्त्री, संसारी कर्मी स्त्री, कर्मी ये के लिए होता है, किंतु भक्तों की स्त्री के लिए थोड़ा से और इससे ऊपर कर थोड़ा जीवन बिताना चाहिए। उससे ऊपर के लिए मैंने क्या है, जैसे शास्त्र में कहा गया, जो गुण को देखकर ही पति पत्नी के आकर्षित हो जाता है, उनकी गुण स्वभाव में भक्ति से। ये भक्तिमय चीज़ है। इसमें हमारे बड़े बड़े जो आचार्य हुए, पंच महासतियों के इतिहास में वह देखा जाता है, उनकी गुण को विकास भगवान मध्य आकर्षित होते। जैसे उनकी कथा द्रौपदी महारानी के पास में महाभारत में वर्णन है, द्रौपदी महारानी के पास में भगवान कृष्ण की पत्नियाँ आए थे पूछने के लिए, बोले बहन जी आप वैसे कौन सा गुण है जिसी गुण कारण से आपके प्रति 5 पति आकृष्ट होकर रहते हैं। हमारे तो 16,108 पटाणी हम भगवान को इतना आकर्षित नहीं कर पाते, इतना रानी होकर की, किंतु अब एक पत्नी होकर 5 पति को संतुष्ट करते, उनको जिज्ञासा कहते। उन्होंने पहली जिज्ञासा उत्तर दिए थे, मैं कभी गलत स्त्रियों की संगति नहीं की अपनी ज़िंदगी में। इसलिए स्त्री यदि गुण विकास करने के लिए चाहते, कभी गलत स्त्रियों की संगति नहीं करे। ऐसे तो स्त्री अल्प बुद्धि वाले होते, शास्त्र कहता है कम, अपनी भी सोचना चाहिए मैं कम बुद्धि वाले, और जो अपनी को अहंकार सोचता है मैं ज़्यादा बुद्धिमान वाले व्यक्ति ना, वो सबसे बड़ा मूर्ख होता है। और जो स्त्री अपनी हमेशा सोचता है मैं कम बुद्धि वाले हूँ, ऐसे दिनता भावना रहता है, वो पति को वश में कर लेता है और संसार को जीत जाता है। वो अपनी को सोचने वाला, ये भावना यदि हमेशा सोचता है मैं स्त्री का बुद्धि कमी है, ये भावना यदि मन में वृत्ति रहता है, यदि ये कुंती महारानी बोल रहे हैं, सबसे बड़ा विद्वान विदुषी स्त्री, जो स्त्री की भागवत में प्रथम उनकी स्तुति किया गया, उनकी श्लोकों को भागवत में कोट किया गया, उन्होंने बोलता स्त्री की तो होता है कम बुद्धि वाले, अपनी को मानते हैं। और जो अपनी को जो स्त्री मान लेता हृदय से हम कम बुद्धि वाले व्यक्ति, वास्तव वो विदुषी नारी हो जाती, विद्वान हो जाती, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होता है। और पति के लिए वो आकृष्ट करने वाला होता है, पति को ऊपर से बड़े करी मानता नहीं, अपनी को कम बुद्धि वाला मानता है हमेशा। ऐसे प्रकार के ये पहले तो गलत स्त्रियों की संगति नहीं करता है, दूसरी अपनी को दीनता जापन करता है, और पति की पूरी समर्पित हो जाता है, अपनी कुछ छिपाता नहीं, कुछ गुण नहीं करता। जैसा ही भगवान को समर्पित होना, जैसे शरणागति कहा जाता है, इसी प्रकार की अनुकूल परिस्थितियों को स्वीकार करना, प्रतिकूल स्थिति को त्याग करना, और मेरे को पति मेरे को सुरक्षा देगा, ये समर्पण भावना रहता है, हर परिस्थिति में हर परिस्थिति में रक्षा करेगा, ये विश्वास उनके पास हो, जिस प्रकार भगवान ने बताया। इसी प्रकार यदि कोई पति पास समर्पित हो जाता है, वो अपने पति को बस में कर लेता है। ये पति को बस कराने के लिए, और ये दैवी गुण सब है, देवता की गुण। पत्नी पास में हमेशा दीनता भावना होना चाहिए, यदि दीनता भावना नहीं है, वो पति की मैं पति से बढ़कर हूँ ऐसा होना आता है। अब पति को हमेशा ये भी रहना चाहिए, पति को पत्नी से भी ज़्यादा अपने को दक्षता संपन्न करना चाहिए। दक्षता जो संपन्न कराता है वो पत्नी भी अपने अंडर में हो जाते हैं, किंतु तभी भी दक्षता न होते हुए भी कई जगह हम देखे हैं जिसकी पति दक्षता नहीं है, किंतु पत्नी दक्षता होते हुए भी अपने को छोटा मानता है, और वो विकासशील स्त्री होते। सबसे बड़ा माने दुनिया में, संसार में अपनी पति को बस में तो करना दूर बात है, संसार को बस में कर लेता है, ऐसा स्त्रियां भी होते। संसार में उनके झुक जाते हैं, कारण उनके नम्र व्यवहार से, अपनी नम्र व्यवहार से, अपने नीच दिन व्यवहार से संसार झुक जाता है। ये सबसे बड़ा ये है, इसको महाप्रभु बोलते तृणादपि सुनिचन तररूप सहिष्णु, तो तृण से भी नीचे तररूप सहिष्णु, हर परिस्थिति तो सहन यदि व्यक्ति आ जाता है वो, इसलिए पेशेंस रख कर के, धैर्य रख कर के, सहनशील यदि किसी मन में आ जाता है, और सहन का शक्ति, अपने को नीच शक्ति, नीचता, दैन्यता यदि अपने पास से आता है, ये दैवी गुण है। ऐसा भक्तों के अंदर हो जाए तो पति पत्नी कभी झगड़ा नहीं होगा, और पति उनके बॉस में रहेगा, और कभी असुखी जीवन बिता सकता है। ये बात है। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद।